पूज्य कबीर परमेश्वर जी की अमृतवाणी से श्रेष्ठ रचना का प्रमाण दोस्तों हम आपको पेश करने जा रहे हैं। अमृतवाणी सन 1403 से नीलामय शरीर में 5 वर्ष के हुए सन 1518 मगहर स्थान से सशरीर सतलोक गए के बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी द्वारा अपने निजी सेवक आदरणीय धर्मदास साहेब जी को सुनाई थी तथा धनी धर्मदास साहेब जी ने लिपिबद्ध की थी, परंतु उस समय के पवित्र विद्वानों तथा पवित्र मुसलमानों के नादान गुरुओं ने कहा कि यह धारण कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में भी ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है। वे तीनों प्रभु अविनाशी हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। न ही पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, भोली आत्माओं ने उन विचक्षणों पर विश्वास कर लिया कि सचमुच यह कबीर धारक तो अशिक्षित है तथा गुरुजी शिक्षित हैं। सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों को पवित्र सदग्रंथ साक्षी है। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ रचनहार, कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर देव ही हैं, जो काशी में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बना कर रहे हैं तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक ज्ञान देकर सशरीर सतलोक चले गए। कृपा प्रेमी पाठक पढ़ अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा उच्चारित। धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, जब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहो चिताई, अत्रय देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहो गोहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम भय जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गाम में न पाई। अमा अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। अब पहले कीन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराज सताए, देवी को तुरही धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहज आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संघ कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्म राय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भग कर लीन्हा। धर्म राय कीनो भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी आए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव बिस्तर चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। अपुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्हा, सुन निरंजन बासा लीन्हा। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जिह कीन आधारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए उन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष का हूँ नहीं चीन्हा, काल पाए सबही गह लीन्हा। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को न पहचाने।
तीनों देव और अवतारा, ताजो ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। अगुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसारा। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे तरे पारा। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहिब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास, यह सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु वो जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं, वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूँ तीनों भगवानों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी दुर्गा हैं तथा पिता ज्योति निरंजन जो ब्रह्म काल में हैं। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल ने गलती छेड़छाड़ की, तब दुर्गा प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहाँ गया जहाँ ज्योति निरंजन काल था। तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मा समेत 16 शंख कोश की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों राजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा, पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। प्रिय पाठक, विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा अष्टांगी हैं। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा, यह ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्यमान है, परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम से ही अपरिचित हैं, वो अध्यापक ठीक नहीं हैं, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक यह नहीं पता कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन हैं, जिस कारण से सर्वभक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, लोकवेद अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ, पूर्ण मोक्ष से वांछित रखा। सबका मानव जन्म नष्ट करा दिया, क्योंकि श्री मद्भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने 5 वर्ष की नीलामय आयु में सन 1403 से ही सर्वशास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृतवाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया। जो वर्तमान में सर्व सद्ग्रंथों से स्पष्ट हो रहा है, इससे सिद्ध है कि कबीरदेव तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी को
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।